हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सईस अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन जो है आपका डे 115 का सेशन, जहां पे हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स 2021 के यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। और हमारा जो सोर्स होता है वो होता है आपका द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। आपके इसमें सोर्स मान के तैयार किए जाते हैं करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आपको वीडियो को पॉज करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना होता है, फिर वापस आके अपना आंसर चेक करना होता है वीडियो को प्ले करके, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर टाइप करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स विद नेदरलैंड्स। आपको बताना है इसमें से कौन नीदरलैंड्स के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। पहला है जर्मनी, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा यूनाइटेड किंगडम और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव। तो कौन नहीं कर रहा है आपको ये बताना है, और इसका आंसर होगा आपका सी। तो ये देखिए आपका यूनाइटेड किंगडम तो आपका काफ़ी एक आइलैंड है, ठीक। तो ये आपका कहीं दूर दूर तक भी इसमें बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। बाकी आपको बेल्जियम यहाँ पे दिख रहा है, जर्मनी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो आपका नेदरलैंड्स आपका यहाँ पे है, और नेदरलैंड्स की आपकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, तो याद रखिएगा। ये आपका यहाँ पे नॉर्थ सी है, तो नेदरलैंड्स नॉर्थ सी को भी आपका बॉर्डर करता है, और यहाँ पे आपको नॉर्थ सी को बॉर्डर करते हुए डेनमार्क भी दिख रहा है, नॉर्वे भी दिख रहा है, यूनाइटेड किंगडम भी दिख रहा है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल, बिशप डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ। आपको बताना है बिशप डिक्लेरेशन जो है वो किसके कंजर्वेशन से रिलेटेड है। टाइगर, स्नो लेपर्ड, अफ्रीकन एलिफेंट, टर्टल, और इसका आंसर होगा आपका बी, स्नो लेपर्ड। सो बेसिकली बिशप डिक्लेरेशन जब हुआ था तो यहाँ पे 12 कंट्रीज़ ने मिलकर स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन के लिए आपका प्लेज किया था, और इसको 23 अक्टूबर को इसको माना जाता है। आगे अगर हम बात करें स्नो लेपर्ड की, तो इसका साइंटिफिक नेम आपका पैंथेरा यूनिसिया है, और इसकी हैबिटाट जो है इनका, ये आपको सेंट्रल एशिया के माउंटेन्स में देखने को मिलता है। अभी ये बहुत कम बचे हैं वर्ल्ड में इनका नंबर। और ये कौन कौन सी 12 कंट्रीज थी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इनके कंजर्वेशन में। अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, याद रखिएगा चाइना इंडिया दोनों है इसमें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। सो ऑलमोस्ट इंडिया और इंडिया के नेबर्स कंट्रीज हमें बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, सो याद रखिएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो 2017 तक ये एंडेंजर्ड में था, लेकिन अब इसे वर्नरेबल में ला दिया गया है क्योंकि इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगे हैं। इंडिया में आपके 450 से लेकर 500 तक स्नो लेपर्ड्स हैं जो कि आपके अपर हिमालयन रीजन में प्रेजेंट हैं, और इनका जो कंजर्वेशन है वो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। इंडिया ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम सिंस 2013 से इंडिया इस प्रोग्राम का भी पार्ट है। और यहाँ पे 3 लार्ज लैंडस्केप देखने को मिलते हैं, हेमिस स्पीति अक्रॉस लद्दाख एंड हिमाचल। दूसरा है आपका नंदा देवी जो कि गंगोत्री में, नंदा देवी और गंगोत्री जो उत्तराखंड वाले रीजन है वहाँ पे। तीसरा है आपका कंचनजंगा जो कि आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अराउंड पे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं स्नो लेपर्ड। इसकी इन द लिस्ट ऑफ 22 क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो आपका स्नो लेपर्ड उन 22 क्रिटिकल स्पीसीज में से एक आता है जिनको मिनिस्ट्री ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लिस्ट किया है कंजर्वेशन के लिए। सिक्योर हिमालय हो गया आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, यूएनडीपी दोनों का मिलकर एक फंडेड आपका ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपके हाई ऑल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी को ये बचाएंगे। और अभी ये 4 स्नो लेपर्ड रेंजेस पे काम कर रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया और सिक्किम हो गया। कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम यहाँ पे आपका हिमल संरक्षक है जो कि आपका स्नो लेपर्ड्स के लिए है, तो याद रखिएगा ये कम्युनिटी वॉलंटरी प्रोग्राम है हिमल संरक्षक। आगे इसकी बात करें इंटरनेशनल लेवल्स पर तो 2013 में आपका बिशप डिक्लेरेशन होता जिसमें आपके एटलीस्ट 20 स्नो लेपर्ड लैंडस्केप को आपका यहाँ पे 2020 तक की बात करी गई थी, ठीक। फिर इसको और देखते हैं हम, तो ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है, उसी दिन पे लॉन्च किया गया था। चैलेंजेस हैं कि इंक्रीज हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन, पोचिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट विद कम्युनिटीज़। तो स्नो लेपर्ड को बचाने के उसमें आपको ये थोड़े चैलेंजेस देखने को मिले, बट इसके बावजूद भी काफ़ी जो इसमें प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है। अगला सवाल, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। नशा मुक्ति भारत अभियान और ड्रग फ्री इंडिया वॉज अ फ्लैग्ड ऑफ on 15 August 2020 across 272 districts of country, found to be most vulnerable based on the data available from various sources.
Ministry of Social Justice and Empowerment has begun implementation of a national action plan for drug demand reduction for 2018 to 2025. और आपके ऑप्शन हैं इसमें 1 only, 2 only, both 1 2, neither 1 nor 2। आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है और इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपके दोनों ठीक हैं। सो नशा मुक्ति भारत अभियान जो है या फिर ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन जो है, ये आपका 15 अगस्त 2020 को हुआ था और ये 272 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन में भी आपका ये था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो आपका ठीक था ये। और जो ईयर है 2018 से 2025 तक का था, जहाँ पे आपके नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर इन नवंबर 2016 आपका यहाँ पे दिया गया था। Government has constituted a fund called National Fund for Control of Drug Abuse to meet the expenditure incurred in the connection with the combating illicit traffic in the narcotic drugs, rehabilitating addicts and educating public against the drug abuse. अगला देखते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, कब किया जाता है? 26 सितंबर, 26 मई, 26 जून, 26 अक्टूबर। इसका आंसर होगा आपका सी, 26 जून। ठीक, अगला सवाल, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 अंडर द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इट इज द एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और आपके ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 2, neither 1 nor 2, और आपका आंसर होगा इसमें ए ओनली से पहला ठीक है। दूसरे में गलत आपका ये हो जाता है कि आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। बाकी पहला बिल्कुल ठीक था, 1986 में बना था, 1985 के एक्ट के अकॉर्डिंग बना था। और ये आपका आर्टिकल 47 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे डायरेक्ट किया गया है कि हम स्टेट जो है वो ऐसी प्रोहिबिट करेगा जो कंजप्शन होते हैं इस तरीके के आपके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का, एक्सेप्ट मेडिसिनल पर्पस। सो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की बताई गई है एक तरीके से, और ये 1985 का एक्ट है, ये पेनल्टी भी प्रोवाइड करता है अगर कोई भी ऐसे आपके इलीगल ट्रैफिक में पाया जाता है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट? आदि An ISIN is a 16-digit alphanumeric code that uniquely identifies the specific security. The numbers are allocated by country's respective national numbering agency. और आपके ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 2, neither 1 nor 2। You have to find the correct statement और आपका आंसर होगा इसमें B, which means आपका 2 only से दूसरा सही है, पहला गलत है। देखते हैं पहला गलत क्यों है, क्योंकि आपका 16 नहीं 12 डिजिट अल्फा न्यूमरिक कोड है। ठीक, बाकी दूसरा बिल्कुल ठीक है, रिस्पेक्टिव नेशनल न्यूमरिक एजेंसी में आपका देखा गया था, यहाँ पे आपकी न्यूमरस रीजन से ताकि ये सेटलमेंट वगैरह की बात करी गई है। ठीक, ओनली कॉमन सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज, तो इसमें इन्हीं को आपका किया जाएगा जिन्हें यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज करा जा सकता है, सिर्फ इन्हीं नंबर्स को होगा। बारबेडोस इज एन आइलैंड फाउंड इन, आपको बताना है बारबेडोस जो आइलैंड है वो कहाँ मिला था, कहाँ है मतलब, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, कैरिबियन सी, नन ऑफ द अबव, और इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका कैरिबियन सी। सो ये देखिए आपका, ये है आपका कैरिबियन सी। ठीक, और यहीं पे आपका जो होता है, यहाँ पे आपका होता है बारबेडोस जो आपका देश है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो याद रखिएगा बारबेडोस जो है आपका, ये आपका कैरिबियन सी में पड़ता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने पहली बार जो यूनाइटेड किंगडम की आपकी जो इससे पहले यूनाइटेड किंगडम की जो हेड होते थे वो यहाँ हेड हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने अपना फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है यहाँ। ये पहले आपके ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी, ऑब्वियसली ये इससे लॉजिक लगता है कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी और यहाँ पे मोनार्क का रूल हुआ करता था, बट अब यहाँ पे फुल सोवरेनिटी आ चुकी है कुछ सालों में। और ब्रिटिशर ने 1625 में क्लेम किया था और इसको लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था। बाकी ये आपका कैरिबिया का ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड है, याद रखिएगा, ये आप देख भी सकते हैं काफ़ी ईस्टर्न साइड में है। Consider the following statement. Satpura range is extended to 4 states of central India. Satpura Tiger Reserve is located in state of Maharashtra. Options है A only, B only, both 1 2, neither 1 nor 2, और आपका आंसर होगा इसमें A, which means पहला ठीक है, दूसरा गलत है। तो सतपुड़ा आपका जो है सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है। इसकी रेंज आपकी ईस्टर्न गुजरात से शुरू होती है, फिर महाराष्ट्र के कुछ बॉर्डर्स पे लगती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एंड होती है। तो पहले उसमें ये था कि आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है, नहीं आपका बहुत ज़्यादा स्टेट्स में है।
ये आपकी विंध्यन रेंज के पैरेलल जाती है नॉर्थ में, और दीज टू ये जो रेंज है दोनों मिलकर आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दो में डिवाइड करती है, इंडो गैंजेटिक प्लेन नॉर्दर्न इंडिया के और डेक्कन प्लेटू सदर्न के। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसको सतपुड़ा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बना है। नर्मदापुरम अभी इसका नाम रखा गया है इस डिस्ट्रिक्ट का, और ये मध्य प्रदेश में है, 1981 में बना था। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पेरियर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ केरला दैट डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। मुल्ला पेरियर डैम ऑन द पेरियर रिवर इज सिचुएटेड ऑन द कैरंडम हिल। तीसरा है, पेरियर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ पेरियर रिवर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और आपको करेक्ट बताना है, ऑप्शन है 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2 ओनली। करेक्ट बताना है आपको इसमें, और आपका आंसर होगा इसमें डी, विच मीन्स 2 ओनली। ठीक है, पहला और तीसरा गलत है। एक एक करके देखते हैं। पेरियर आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, बिल्कुल ठीक है, और ये कुछ पेरिलियन रिवर्स में से एक आती है, ठीक, जो कि मेजर टाउन्स के लिए एक वाटर का सोर्स है। डिस्चार्ज जो होती है ये आपकी अरेबियन सी में होती है, और ये आपके वेम्बनाड लेक और कोची में आपकी इसका माउथ पाया जाता है। ओरिजिन जो है इसका शिवागिरी में होता है। मेन ट्रिब्यूटरीज जिसकी ये दी गई हैं, इनको एक बार पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज अमंग टॉप 5 ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद एस्टिमेटेड एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 2 मिलियन टन्स। दूसरा है, ई वेस्ट कंटेन्स सेवरल प्रेशियस मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास। और आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और 2, नीदर 1 और 2, और आपका आंसर होगा इसमें सी, दोनों ठीक है। तो पहला जो था कि इंडिया टॉप 5 ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता है, बिल्कुल ठीक है, और हमारा जो एनुअल प्रोडक्शन है ये 2 मिलियन टन्स का होता है। आपने इसको पढ़ा भी होगा, न्यूज़ में आया है ये अभी रिसेंटली, आजकल की न्यूज़ में। ई वेस्ट में आपके कई प्रेशियस मेटल्स होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट मेटल्स होते हैं, फेरस नॉन फेरस मेटल होते हैं, प्लास्टिक, वुड, ग्लास होते हैं। और यहाँ पे माना गया है कि हम इसको 2020 में सरपास कर देंगे, और 20 मिलियन टन्स हम ग्लोबल प्रोडक्शन 20 मिलियन टन्स ग्लोब पूरे ऑल ओवर ग्लोब का प्रोडक्शन होगा ई वेस्ट का, वो माना जाएगा, और इंडिया टॉप 5 में कंसिडर किया जा रहा है। सो विद, और यहाँ पे आपकी अदर डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं जो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट में है, डोमिनेटेड बाय इनफॉर्मल सेक्टर विद एस्टिमेट मोर देन 90% ऑफ ई वेस्ट प्रोसेस इन द सेक्टर। तो इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 90% ई वेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहा है, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।